हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बच्चों आप सब की तैयारी भी बहुत ही लाजवाब चल रही होगी। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, उसी तैयारी को और बेहतर करने के लिए मैं पवन सर एक और इम्पॉर्टेंट क्लास लेकर के आया हूँ। बच्चों आज हम बात करेंगे क्लास 12 हिंदी बोर्ड परीक्षा 2027 के एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हर बार हर एक पेपर से बच्चों ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो जी हाँ बच्चों, उसी टॉपिक को आज मैं लेकर के आया हूँ। बच्चों आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 हिंदी के अंतर्गत जो कहानी से क्वेश्चन बनते हैं उससे। बच्चों आज की जो कहानी होगी वो बहादुर कहानी की होगी। किसकी कहानी होगी बच्चों? बहादुर कहानी के ऊपर लेकर के आए हैं। इसके जो लेखक हैं वो अमरकांत जी हैं। कौन है भैया? अमरकांत जी। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं किताबों के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से तैयार करते हैं। तो आज की जो वीडियो होगी बच्चों वो बहुत ही आसान होगी। कितने शब्दों में लिखना है, कितने अंक मिलेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। कहानी के प्रमुख पात्र क्या हैं इसकी मैं आपको चर्चा करने वाला हूं बस आज की वीडियो में। तो सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा बच्चों, एक एक पॉइंट को आपको अच्छे से समझ में आएगा। आइए बच्चों हम शुरुआत करते हैं। बच्चों देखिए ये जो कहानी बहादुर कहानी है इसके जो राइटर हैं वो अमरकांत जी हैं। बच्चों अगर हम बात करें ये कहानी को बोर्ड पेपर में जो कितने शब्दों में लिखने के लिए आती है इसकी हम बात करें। बच्चों ये 80 शब्दों में आपको इसके आंसर को देना रहता है। कितने शब्दों में बच्चों? 80 शब्दों में। ठीक है, 80 शब्दों में आपको इसके प्रश्न को उत्तर को लिखना होता है। जिनके लिए बच्चों अगर हम बात करें यहाँ से तो इनके आपको 5 अंक निर्धारित किए जाते हैं। कितने बच्चों? 5 अंक। और मेरे भैया अगर देखा जाए ये बिल्कुल 100% है, पक्का है आपके पेपर बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जरूर तैयार करना कि हमें किसको इसको किस तरह से तैयार करना है। ठीक, ये तो हो गया बच्चों। अब हम आगे चले बच्चों, देखेंगे कहानी के प्रमुख पात्र। इस कहानी में अगर देखा जाए बच्चों कौन कौन ऐसे प्रमुख पात्र हैं जो जिनका जिक्र इस बहादुर कहानी में किया गया है। मेरे भैया देखिए पहला पात्र आपका है बहादुर। पहला पात्र क्या है? बहादुर है। लेखक लेखक की पत्नी, लेखक की पत्नी और लेखक का बेटा, ये है प्रमुख इनके पात्र हैं बच्चों। तो अगर बात करें बच्चों यही बहादुर कौन था, कैसे था, तो बच्चों अगर बात करें ये बहादुर जो था 12-13 वर्ष का, 12-13 वर्ष का एक लड़का है जो नेपाल का रहने वाला है। ठीक है, नेपाली, ठीक है कह सकते हैं नेपाली लड़का था। नेपाली क्या था बच्चों? लड़का था ये दिल बहादुर, सॉरी बहादुर, इसका नाम ही था दिल बहादुर। इसका नाम क्या था बच्चों? दिल बहादुर इसका नाम था। ठीक है, ये अपनी माँ की कहा जाए कि प्रताड़ना, माँ के प्रताड़ना के कारण, माँ के प्रताड़ना के कारण ये बच्चा इतना मतलब डर गया कि अपने माँ की प्रताड़ना के कारण ये अपना घर क्या करता है? छोड़ देता है। जब ये अपना घर छोड़ देता है तो ये सीधा आकर के शरण लेता है कहाँ? लेखक अमरकांत के यहाँ। तो लेखक इसके जो है भैया वो कौन है आपके? अमरकांत जी हैं। कौन है? अमरकांत। ठीक, इनके जो लेखक हैं वो कौन है? अमरकांत जी हैं। अगर बात करें वहीं लेखक की पत्नी का नाम, तो लेखक की जो पत्नी है उनका नाम क्या है बच्चों? निर्मला है। क्या है भैया? निर्मला। लेखक की पत्नी का नाम क्या है? निर्मला है। अगर बात करें बच्चों लेखक का जो बेटा है उसका नाम किशोर है। क्या नाम है बच्चों? किशोर। तो उसके लड़के का नाम क्या है भैया? किशोर है। ये तो इस तरीके से जो बहादुर लड़का था, दिल बहादुर लड़का, अपनी माँ की प्रताड़ना के कारण वो जब अपना घर छोड़ता है तो निर्मला यानी निर्मला के घर में नौकर के रूप में बनता है। इनके कुछ रिश्तेदार का भी जिक्र किया गया है लेकिन कोई जरूरी नहीं है इसमें लिखना। तो ये है भैया आपके बहादुर कहानी के प्रमुख पात्र। अब बच्चों हम इनके सारांश को देखेंगे। क्या देखेंगे बच्चों? सारांश को। बिल्कुल अगर आप लोग ऐसे ही एग्जाम में लिख देते हैं तो एग्जामिनर आपको बिल्कुल पूरा पूरा नंबर देगा, एक भी नंबर यहाँ से नहीं कटेगा भैया। ठीक है, चलिए बच्चों देखिए, तो हम हेडिंग बनाएंगे क्या बच्चों? बहादुर कहानी का सारांश। क्या देखेंगे बच्चों? बहादुर कहानी का सारांश। एक एक पॉइंट देखते चलना बच्चों, 100% है आपको समझ में आएगा, बिल्कुल मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। देखिए भैया
बहादुर कहानी अमरकांत द्वारा बहादुर कहानी अमरकांत द्वारा लिखित एक नेपाली बच्चे के प्रति बच्चे के प्रति परिवार जनों द्वारा परिवार जनों द्वारा किए गए कटु व्यवहार की कहानी है। कटु व्यवहार की कहानी है। एक बार पुनः रिपीट करते हैं। बहादुर कहानी अमरकांत द्वारा बहादुर कहानी अमरकांत द्वारा लिखित एक नेपाली बच्चे के प्रति बच्चे के प्रति परिवार जनों द्वारा किए गए किए गए कटु व्यवहार की कहानी है। कटु मतलब उसके साथ दुष्टता का व्यवहार किया गया है, उसी की कहानी इस बहादुर कहानी में जिक्र किया गया है मेरे भैया। इतना आपको क्लियर हो गया। देखिए, लेखक ने स्वयं को कहानी का एक पात्र बताया है। लेखक अमरकांत जी जो हैं, उन्होंने स्वयं कहानी का एक पात्र बताया है। एक पात्र वो स्वयं है। बहादुर एक नेपाली लड़का है। बहादुर एक क्या है बच्चों? नेपाली लड़का है जो अपने माँ के जो अपने माँ के कटु व्यवहार, यानी कटु व्यवहार का मतलब आप कह सकते हैं प्रताड़ना। ठीक है। कटु व्यवहार के कारण कटु व्यवहार के कारण घर छोड़कर घर छोड़कर भाग आया है। घर छोड़ करके क्या हुआ है? भाग आया है अपनी माँ के कटु व्यवहार के कारण। लेखक अपनी पत्नी के कहने पर लेखक अपनी पत्नी यानी लेखक अमरकांत जी अपनी पत्नी के कहने पर उसे अपने घर का नौकर रख लेता है। उसे अपने घर का क्या रख लेता है बच्चों? नौकर रख लेता है, यानी नौकर बना करके रख लेता है। ठीक है। अगर जब वो नौकर बना कर रख लेता है तो उसके साथ है उससे अपना काम लेते हैं ये लेखक अमरकांत और उसकी पत्नी। आगे भैया देखिए, लेखक अपनी पत्नी के कहने पर उसे अपने घर का नौकर रख लेता है। लेखक की पत्नी निर्मला, लेखक की जो पत्नी का नाम था कौन? निर्मला। और उसका बेटा किशोर पहले तो बहादुर के प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं। अब देखिए भैया, यहाँ से जब बहादुर अ, निर्मला के घर आता है तो निर्मला और उसका पुत्र और उनके प्रति लड़के के प्रति इतना व्यवहार करते हैं, इतना अच्छा व्यवहार करते हैं कि वो लड़का जो अपनी माँ के प्यार को ना पा सका, वो यहाँ पर उसे मिलता है। वही देखिए, लेखक की पत्नी निर्मला और उसका बेटा किशोर पहले तो बहादुर के प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं। अच्छा क्या करते हैं? व्यवहार करते हैं। लेकिन देखिए आगे, लेकिन धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। लेकिन वो जैसे जैसे समय बीतता जाता है उसके साथ कठोरता का बर्ताव करते जाते हैं। वह घर का सारा काम काज करता है, यानी निर्मला के घर का जितना भी काम काज है वह बहादुर तन मन लगा करके काम करता है, दिल लगा के काम करता है। लेकिन फिर भी उसे गाली गलौज सुनने को मिलता है। इन्हीं काम करने के बाद भी वह घर का सारा काम भी करता है, फिर भी उसे गाली गलौज मिलती है। देखिए, यही तो लिखा गया है ना। लेकिन धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। वह घर का सारा काम काज करता है, लेकिन फिर भी उसे गाली गलौज सुनने को मिलता है। इतना क्लियर हो बच्चों? बच्चों, आपको वीडियो कैसी लग रही है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। आइए बच्चों, इसके थोड़ा से और आगे को हम देखते हैं भैया। चलिए भैया, और आगे देखते हैं। लेखक की पत्नी और उसका बेटा जब उसके साथ है भी उसको काम काज ज़्यादा करवाते हैं। आगे लिखा है, लेखक की पत्नी और उसका बेटा किशोर तो मानो बहादुर को पीटने का बस बहाना ढूंढते रहते हैं। यानी लेखक की पत्नी निर्मला और उसका बेटा किशोर बस किसी न किसी तरीका का बहाना ढूंढते रहते हैं। किसको? बहादुर को पीटने का। ठीक है, पीटने का बहाना ढूंढते रहते हैं। एक बार रिश्तेदारों के रुपए खो जाने पर निर्मला के जो रिश्तेदार आए थे निर्मला के घर, तो उनके कुछ पैसे खो गए थे। अब देखिए, यही तो कहा गया है। देखिए, एक बार रिश्तेदारों के रुपए खो जाने पर
एक बार रिश्तेदारों के रुपए खो जाने पर जब जब घर वालों ने बहादुर पर चोरी का इल्जाम लगाया, चोरी का आरोप लगाया और उसे बुरी तरीके से पीटा, और उसे बुरी तरीके से क्या किया, पीटा। तो बहादुर बिना बताए अचानक घर से भाग जाता है। अब बेचारा क्या करे, वह घर से वहां से बिना बताए क्या करता है, भाग जाता है। ठीक है। उसके चले जाने के बाद उसके चले जाने के बाद घर में मातम सा छा जाता है। उनके घर में, निर्मला के घर में मातम सा छा जाता है। क्यों छा जाता है? क्योंकि सभी को आराम की आदत लग चुकी थी। क्योंकि सभी को आराम की क्या लग चुकी थी बच्चों? आदत सी लग चुकी थी। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसलिए वे बहादुर को ढूंढते हैं। इसलिए वे बहादुर को क्या करते हैं बच्चों? ढूंढते हैं। घर वालों को अपनी गलती का एहसास होता है। घर वालों को अपनी गलती का क्या होता है, यहाँ पर एहसास होता है। और वह पश्चाताप करते हैं। और वह क्या अपने आप में क्या करते हैं? पश्चाताप करते हैं। लेकिन उन्हें माफ करने वाला बहादुर लेकिन उन्हें माफ करने वाला बहादुर अब जा चुका था। अब वह घर से क्या हुआ था? जा चुका था। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा दिल बहादुर, यानी बहादुर कहानी का सारांश है, जो महज 80 शब्दों में आपको देना था बच्चों। इतना आप लोग अगर तैयार कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं तैयार करना है, आपको यहाँ सिर्फ 5 नंबर मिलेंगे। तो हम चाहते हैं बच्चों, अगर आप सब लोग इतना तैयार कर लेते हैं तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोग को यहाँ से पूरे 5 नंबर मिलेंगे, जो आपको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए वीडियो कैसी लगी। तो चलिए बच्चों, बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई क्लास में। लव यू, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। थैंक यू। आप सभी छात्रों को एक बार पुनः धन्यवाद देता हूँ।